वेलकम टू ग्लोबल अपडेट्स बाय फिनोवर्ट। आज की बिजनेस न्यूज राउंडअप में एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बैंकिंग और वर्कफोर्स ट्रेंड से जुड़ी कई महत्वपूर्ण डेवलपमेंट्स देखने को मिली हैं। ये अपडेट सिर्फ कंपनीज के लिए नहीं, बल्कि इन्वेस्टर्स, इंडस्ट्री पार्टिसिपेंट्स और इंडिया की इकोनॉमी के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जेएसडब्ल्यू एनर्जी की। जेएसडब्ल्यू एनर्जी ने मारुति क्लीन कोल एंड पावर को लगभग 1,410 करोड़ रुपए में एक्वायर करने का फैसला किया है। इस डील के तहत कंपनी को छत्तीसगढ़ में स्थित 300 मेगावाट का ऑपरेशनल थर्मल पावर प्लांट मिलेगा। ये एक्विजिशन जेएसडब्ल्यू एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी बढ़ाने की स्ट्रैटेजी का हिस्सा माना जा रहा है। कंपनी पहले ही FY30 तक 30 गीगावाट कैपेसिटी के एम्बिशियस टारगेट पर काम कर रही है। ऐसे में ये डील उसके एनर्जी पोर्टफोलियो को और मजबूत बना सकती है। अब बात करते हैं एक ऐसी टिप्पणी की जिसने एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट दोनों पर चर्चा शुरू कर दी है। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वी अनंथा नागेश्वरन ने युवाओं को ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर साइंस और MBA सेंट्रिक करियर पाथ्स के बजाय ट्रेड स्किल्स और वोकेशनल एक्सपर्टीज पर अधिक ध्यान देने की सलाह दी है। उनका मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तेजी से वर्कप्लेस को बदल रहा है। ऐसे में मैन्युफैक्चरिंग, टेक्निकल सर्विसेज और स्किल ट्रेड्स जैसे सेक्टर्स में डिमांड बढ़ सकती है। यह डेवलपमेंट इंडिया के फ्यूचर वर्कफोर्स प्लानिंग के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। अगली बड़ी खबर इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर से है। एथर एनर्जी रिपोर्टेडली अपने IPO के बाद करीब 2,500 करोड़ रुपए जुटाने की तैयारी कर रही है। ये फंडरेज एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग स्केल अप के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इंडिया का EV मार्केट लगातार कॉम्पिटिटिव होता जा रहा है और ऐसे माहौल में कैपिटल अवेलेबिलिटी ग्रोथ का एक बड़ा फैक्टर बन सकती है। मार्केट पार्टिसिपेंट्स इस डेवलपमेंट पर नजर बनाए रख सकते हैं। अब चलते हैं ग्रीन एनर्जी सेक्टर की ओर। AM ग्रीन और VOC पोर्ट अथॉरिटी ने तमिलनाडु में एक बड़े ग्रीन अमोनिया हब के लिए पार्टनरशिप की है। इस प्रोजेक्ट में लगभग 22,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की संभावना जताई जा रही है। ग्रीन अमोनिया को फ्यूचर क्लीन फ्यूल इकोसिस्टम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। ये प्रोजेक्ट इंडिया की ग्रीन हाइड्रोजन एम्बिशंस को सपोर्ट करने के साथ साथ एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ा सकता है। टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी एक बड़ा जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मेटा अपने लगभग $2 बिलियन के मैनस डील को अनवाइंड करने की प्रक्रिया में है। ये कदम कथित रूप से बीजिंग की रेगुलेटरी कंसर्न्स के बाद उठाया गया है। यह मामला दिखाता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और टेक्नोलॉजी इन्वेस्टमेंट्स अब केवल बिजनेस डिसीजंस नहीं रह गए हैं। रेगुलेटरी अप्रूवल्स और जियोपॉलिटिकल फैक्टर्स भी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। अब बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इकोसिस्टम पर एक महत्वपूर्ण टिप्पणी की। ज़ोहो के फॉर्मर CEO श्रीधर वेम्बू ने एंथ्रोपिक द्वारा फेबल 5 और मिथास 5 मॉडल्स के सस्पेंशन को एक वेकअप कॉल बताया है। उन्होंने कहा कि इंडिया को विदेशी AI प्लेटफॉर्म्स पर अत्यधिक निर्भरता से बचते हुए अपनी इंडिजिनस AI कैपेबिलिटीज़ विकसित करनी चाहिए। ये चर्चा टेक्नोलॉजी सॉवरेनिटी और लॉन्ग टर्म इनोवेशन स्ट्रैटेजी से जुड़ी हुई है। और अंत में बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी एक महत्वपूर्ण अपडेट। CBI ने नीरव मोदी लिंक्ड 322 करोड़ रुपए के मामले में कुछ पंजाब नेशनल बैंक ऑफिशियल्स के खिलाफ करप्शन चार्जेस वापस ले लिए हैं। जांच एजेंसी को आरोपों को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त एविडेंस नहीं मिला। यह फैसला इंडिया के सबसे चर्चित बैंकिंग फ्रॉड केसेस में से एक से जुड़ा हुआ है और इसके ब्रॉडर लीगल इम्प्लीकेशंस पर आगे भी नज़र बनी रह सकती है। तो कुल मिलाकर आज की सबसे बड़ी थीम्स रहीं एनर्जी एक्सपेंशन, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्किल्ड वर्कफोर्स डेवलपमेंट और रेगुलेटरी ओवरसाइट। आने वाले समय में यही सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट, पॉलिसी मेकिंग और बिजनेस ग्रोथ डिस्कशंस के केंद्र में बने रह सकते हैं। अगर आपको हमारी बिजनेस और मार्केट अपडेट्स पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को शेयर करें ताकि और लोगों तक भी महत्वपूर्ण बिजनेस डेवलपमेंट्स पहुंच सकें। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग ग्लोबल अपडेट्स बाय फिनोवर्ट।